शहर का नाम था निराला नगर। दिन में यह शहर सामान्य और हलचल भरा लगता था। लोग अपने कामों में व्यस्त रहते, बच्चों की हंसी और बाजार की आवाजें सुनाई देती। लेकिन जैसे ही सूर्य अस्त होता, शहर का असली चेहरा सामने आता। रात होते ही निराला नगर में सन्नाटा छा जाता। गलियां सुनसान, सड़कें खाली और हवा ठंडी और भारी हो जाती। गांव वाले कहते थे कि रात में शहर की कुछ गलियों में लोग गायब हो जाते हैं। कोई भी उस समय बाहर नहीं निकलता। आरव, एक जिज्ञासु युवक, शहर में नए काम के लिए आया था। उसने यह कहानी सुनी और हंसकर टाल दिया। उसने कहा, ऐसी बातें केवल डराने के लिए होती हैं, मुझे खुद देखना चाहिए। एक रात आरव ने ठान लिया कि वह रात में शहर की गलियों में जाएगा। उसने अपने दोस्त सिया को साथ लिया। सिया ने मना किया, लेकिन आरव की जिद के आगे कोई भी नहीं टिक सका। जैसे ही वे गलियों में पहुंचे, उन्हें महसूस हुआ कि शहर में कुछ गलत है। गलियों में अजीब ठंडी हवा थी। हर कदम पर धुंध फैल रही थी। दीवारों पर अजीब धब्बे और पुराने चित्र थे जो किसी अज्ञात भय को दर्शा रहे थे। आरव ने कहा, यह सब बहुत अजीब है, शायद लोग सही कह रहे थे। सिया ने जवाब दिया, हमें जल्दी से जल्दी वापस जाना चाहिए। लेकिन आरव ने उसे शांत किया। जैसे ही वे गहरी गलियों में पहुंचे, देखा कि एक आदमी धीरे धीरे गायब हो रहा है। उसकी चीखें और हाथ हवा में लटक रहे थे। सिया डर के मारे कांप गई। आरव ने देखा कि गायब हुए आदमी की आत्मा अब सफेद धुंध में घूम रही थी। उसकी आंखों में खालीपन और नफरत थी। उसने फुसफुसाया, तुम भी यहां फंस जाओगे। दोनों ने महसूस किया कि शहर केवल एक जगह नहीं, बल्कि एक जीवित भूतियां शहरवन बन चुका है। गलियों में सफेद और काली परछाइयां घूम रही थीं। हाथ और चेहरे दीवारों से बाहर निकल रहे थे। सिया ने कहा, हमें तुरंत बाहर निकलना होगा। यदि हम अब नहीं भागे तो हम भी गायब हो जाएंगे। आरव ने कहा, हमें पहले शहर का रहस्य जानना होगा। वे दोनों पुराने पुस्तकालय की ओर गए। पुस्तकालय में धूल जमी थी। वहां उन्होंने पुरानी डायरी देखी जिसमें लिखा था, जो भी रात के समय इस शहर में रहेगा, उसकी आत्मा हमेशा यहां फंस जाएगी। शहर की शक्ति अंधेरे में सबसे ज्यादा बढ़ती है। जैसे ही वे डायरी पढ़ रहे थे, हवा तेज हो गई। किताब अपने आप खुलने लगी और पन्ने झड़ने लगे। पुरानी घंटियों की आवाजें गूंजने लगीं। गलियों में धुंध फैल गई। आरव और सिया ने देखा कि शहर की गलियां बदल रही हैं, कभी छोटा कभी लंबा। हर मोड़ पर परछाइयां उनका पीछा कर रही थीं। हाथ और चेहरे अब और करीब थे। सिया ने जोर से चिल्लाया, हमें बाहर जाना होगा। लेकिन गलियां जैसे जीविता हो गई थीं। वे दोनों फंस गए। शहर की आत्माएं तेजी से उन्हें घेरे में लेने लगीं। आरव ने डायरी में लिखे मंत्र पढ़ने शुरू किए। हवा तेज हुई, धुंध फैल गई। सफेद और काली परछाइयां चीखती हुई धुएं में घुलने लगीं। लेकिन शहर का रहस्य अभी भी पूरा नहीं हुआ था। एक विशाल अंधेरी छाया उनके सामने प्रकट हुई। उसकी आंखें लाल और आग की तरह चमक रही थीं। उसने गर्जना की, यह शहर अब मेरा है, तुम भी मेरे साथ रहोगे। दोनों ने डायरी के सबसे पुराने और शक्तिशाली मंत्र पढ़े। हवा और तेज हुई। धुंध पूरी जगह फैल गई। परछाइयां और अंधेरी छाया चीखती हुई गायब हो गई। सुबह शहर के कुछ लोग आरव और सिया को बाहर देखकर डर गए। उन्होंने कहा, रात को फिर वही घटनाएं शुरू होंगी। ये शहर अब पहले से भी खतरनाक हो गया है। शहर के कोनों में अब भी हल्की रोशनी, पायल की छनक और फुसफुसाहटें सुनाई देती थीं। कोई भी साहसी वहां पूरी रात नहीं ठहर पाता। निराला नगर अब केवल एक शहर नहीं, बल्कि है एक जीवित भूतियां जगह बन चुका है। रात के अंधेरे में हर कदम पर परछाइयां उसका पीछा करती हैं। जो भी वहां जाएगा, उसकी आत्मा हमेशा फंस सकती है। गांव वाले कहते हैं कि शहर की शक्ति पहले से ज्यादा बढ़ गई है। अब केवल आवाजें नहीं, बल्कि अदृश्य हाथ और लाल आंखों वाली परछाइयां हर रात गुमराह करती हैं। आरव और सिया की कहानी अब केवल डरावनी कहानियों में जीवित है। हर चीख, पायल की छनक और फुसफुसाहट उनके डर को दर्शाती है। भूतिया शहर अब केवल सड़क और इमारतें नहीं, बल्कि अंधेरे और डर का प्रतीक मानस बन चुका है।
जो भी साहसी रात में यहाँ जाएगा उसे पता नहीं चलेगा कि वह लौटकर बाहर आएगा या नहीं। रात की चांदनी में भी शहर की छाया डर फैलाती है और साहसी लोग अब भी वहां के रहस्य को जानने की कोशिश करते हैं, लेकिन कभी भी पूरी रात सुरक्षित नहीं रहते। शहर की आत्माएं हमेशा जिंदा हैं। हर कदम पर, हर रात, हर अंधेरे में उनका इंतजार रहता है। जो भी वहां जाएगा उसकी आत्मा कहीं न कहीं हमेशा फंसी रहेगी। कुछ महीनों बाद निराला नगर में फिर वही डरावनी घटनाएं शुरू हो गईं। रात होते ही गलियों में पायल की छनक, फुसफुसाहट और अचानक गायब होने वाले लोगों की खबरें फैलने लगीं। गांव वाले अब पूरी तरह से शहर से डरने लगे थे। आरव और सिया अब भी उस अनुभव से उबर नहीं पाए थे। उन्होंने तय किया कि अब वे साहसी लोगों को चेतावनी देने के साथ साथ शहर के रहस्य को पूरी तरह समझने की कोशिश करेंगे। एक रात आरव और सिया ने कैमरा, टॉर्च और डायरी लेकर शहर की सबसे सुनसान गलियों में जाने का निर्णय लिया। हवा ठंडी और घनी धुंध से भरी थी। जैसे ही वे गलियों में पहुंचे, देखा कि गलियां बदल रही थीं। उनके चारों ओर सफेद और काली परछाइयां मंडराने लगीं। हाथ और चेहरे दीवारों से बाहर निकल रहे थे। हवा में फुसफुसाहटें गूंज रही थीं। तुम अब मेरे साथ रहोगे। आरव ने महसूस किया कि शहर केवल एक स्थान नहीं बल्कि एक जीवित भूतिया शहर अंदर बन गया है। गलियां जैसे जीवित हो गई थीं। हर मोड़ पर नए डरावने दृश्य उभर रहे थे। सिया ने कहा, हमें जल्दी से बाहर निकलना होगा। यदि हम रात खत्म होने से पहले बाहर नहीं निकले तो हम भी गायब हो जाएंगे। लेकिन गलियां जैसे और लंबी और संकरी हो गई थीं। जैसे ही वे पुराने टॉवर के पास पहुंचे, देखा कि कुछ लोग गायब हो चुके थे। उनकी चीखें हवा में गूंज रही थीं। आरव ने डायरी खोली और मंत्र पढ़ने शुरू किए। हवा तेज हुई, धुंध फैल गई। सफेद और काली परछाइयां चीखती हुई उनके चारों ओर घूमने लगीं। शहर का अंधेरा हर कदम पर गहरा हो रहा था। नील, एक साहसी युवक जो बाद में उनके साथ आया, ने कहा, यह शहर अब हमारी आत्माओं को पकड़ने की कोशिश कर रहा है। हमें जल्दी से जल्दी बाहर निकलना होगा। जैसे ही उन्होंने मंत्र पढ़े, शहर की गलियां और इमारतें झूमने लगीं। दरवाजे और खिड़कियां अपने आप खुलने और बंद होने लगीं। हाथ और चेहरे हवा में तैरने लगे। एक विशाल अंधेरी छाया उनके सामने प्रकट हुई। उसकी आंखें लाल और आग जैसी चमक रही थीं। उसने गर्जना की, यह शहर अब मेरा है, तुम भी मेरे साथ रहोगे। आरव और सिया ने डायरी के सबसे शक्तिशाली मंत्र पढ़े। हवा तेज हुई, धुंध फैल गई। परछाइयां और अंधेरी छाया चीखती हुई गायब हो गई। लेकिन शहर का रहस्य अब भी पूरा नहीं हुआ था। कुएं के पास लाल रंग का पानी दिखाई दिया। कुएं से हाथ और परछाइयां बाहर निकलने लगीं। फुसफुसाहटें और चीखें गूंजने लगीं। आरव ने महसूस किया कि शहर केवल डर फैलाने के लिए नहीं बल्कि नई आत्माओं को अपने में समेटने के लिए जीवित है। हर रात नए लोग शहर में फंसते हैं। सिया ने कहा, हमें अब साहस और शक्ति दोनों चाहिए। रात के पहले हम शहर के बाहर नहीं निकले तो ये हमें कभी जाने नहीं देगा। वे दोनों मंत्र पढ़ते हुए धीरे धीरे शहर की ओर बढ़े। गलियां लगातार बदल रही थीं। हर मोड़ पर परछाइयां उनका पीछा कर रही थीं। हाथ और चेहरे चारों ओर लटक रहे थे। जैसे ही वे मुख्य सड़क पर पहुंचे, देखा कि दरवाजा अपने आप खुला। हवा शांत हो गई, धुंध गायब हो गई। सफेद और काली परछाइयां अब दिख नहीं रही थीं। सुबह गांव के लोग उन्हें देखकर डर गए। उन्होंने कहा, रात को फिर वही घटनाएं शुरू होंगी। यह शहर अब पहले से भी खतरनाक हो गया है। शहर के कोनों में हल्की रोशनी, पायल की छनक और फुसफुसाहटें सुनाई देती हैं। कोई भी साहसी वहां पूरी रात नहीं ठहर पाता। निराला नगर अब केवल एक शहर नहीं बल्कि एक जीवित भूतिया जगह बन चुका है। रात के अंधेरे में हर कदम पर परछाइयां उसका पीछा करती हैं। जो भी वहां जाएगा उसकी आत्मा हमेशा फंस सकती है। गांव वाले कहते हैं कि शहर की शक्ति पहले से ज्यादा बढ़ गई है। अब केवल आवाजें नहीं बल्कि अदृश्य हाथ और लाल आंखों वाली परछाइयां हर रात गुमराह करती हैं। आरव और सिया की कहानी अब केवल डरावनी कहानियों में जीवित है। हर चीख, पायल की छनक और फुसफुसाहट उनके डर को दर्शाती है। भूतिया
शहर अब केवल सड़क और इमारतें नहीं, बल्कि अंधेरे और डर का प्रतीक होमा बन चुका है। जो भी साहसी रात में यहाँ जाएगा, उसे पता नहीं चलेगा कि वह लौटकर बाहर आएगा या नहीं। रात की चांदनी में भी शहर की छाया डर फैलाती है, और साहसी लोग अब भी वहां के रहस्य को जानने की कोशिश करते हैं, लेकिन कभी भी पूरी रात सुरक्षित नहीं रहते। शहर की आत्माएं हमेशा जिंदा है। हर कदम पर, हर रात, हर अंधेरे में उनका इंतजार रहता है। जो भी वहां जाएगा, उसकी आत्मा कहीं न कहीं हमेशा फंसी रहेगी। आरव और सिया अब केवल चेतावनी देने वाले हैं। उनका अनुभव हर साहसी को डराता है। शहर की आत्माएं अभी भी वहां जीवित हैं, हर रात नए शिकार तलाशती हैं। जो भी शहर में जाता है, वह कभी नहीं जान पाता कि उसका सामना कौन सी आत्मा से होगा। हर रात शहर में नए रहस्य और भयपूर्ण घटनाएं उभरती रहती हैं। भूतिया शहर की कहानी अब केवल डरावनी कहानियों में जीवित है। हर कदम पर, हर रात, हर अंधेरे में वहां की आत्माएं अपनी शक्ति दिखाती हैं।